ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि जो 3 महीने हैं आने वाले, उसमें ग्रहों की स्थितियों में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या प्रमुख योग बन रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिनका लाभ उठाया जाए, क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है जिनसे थोड़ा बचा जाए। इसलिए त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो 3 महीने हैं आने वाले, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। जहाँ साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे, वहीं मंगल कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति बनी रहेगी। इसके साथ ही शनि और मंगल की युति होगी, शनि और सूर्य यानी कि पिता पुत्र की युति होगी। सूर्य का राहु के साथ योग होगा, जहाँ पे राहु सूर्य को ग्रसित कर देंगे, ग्रहण लगा देंगे उन पर। और मार्च तक आते आते जो साल का पहला ग्रहण है, जो चंद्र ग्रहण है, वो भी लगेगा। तो इस 3 महीने के कालखंड में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। इन सभी बदलावों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे त्रैमासिक राशिफल का रहेगा। कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों के लिए ही यही राशिफल रहेगा। कहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देखें। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि हमेशा सटीकता और वास्तविकता के पास होती है, तो लग्न राशि से ऑब्जर्व कीजिए। जो नहीं, जिनको पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। यानी कि लग्न राशि और चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों के लिए यही राशिफल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस त्रैमासिक राशिफल का जनवरी के महीने के साथ। सबसे पहली जो आपके लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके लिए होगा, वो होगा कि साल के प्रथम दिन से ही देवगुरु बृहस्पति का मार्गी प्रभाव दिखेगा, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे। और साल की शुरुआती ही 1-2 दिन में बुध भी मार्गी हो जाएंगे। बुध भी कहीं ना कहीं 13 दिसंबर को वक्री हो गए थे और साल के शुरुआत में वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो 2 महत्वपूर्ण ग्रह मार्गी हो जाएंगे। और गुरु तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्येश हैं, और करंटली आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। वक्री हुए तो कई लोगों के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आई होंगी, स्पेशली जिनकी दशा अंतर्दशा नहीं अच्छी चल रही थी, तो कई लोगों की जॉब्स भी गई होगी, जॉब में प्रॉब्लम भी आई होगी, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि नवम के स्वामी हैं, और उथल पुथल कार्य क्षेत्र में चल रही होगी। जिनकी दशा अंतर्दशा अनुकूल या अच्छी होगी, उनके लिए गुरु जो वक्री हुए थे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाए होंगे। लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं थी, उनके लिए नकारात्मक प्रभाव अवश्य दिए होंगे। लेकिन अब अच्छी चीज़ है कि गुरु मार्गी हो जाएंगे, और क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि भाग्य का साथ आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा। ये कर्म धर्माधिपति योग भी बनता है, और करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। जिनकी जॉब चली गई थी, वापस जॉब आ सकती है। जॉब में उथल पुथल चल रही थी, वो उथल पुथल कम होगी और नई अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गुरु का मार्गी होना कहीं ना कहीं आपके जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाने वाला है। इसके साथ ही अगर हम शुरुआती 18 दिन की बात करें, तो शुक्र भी आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे और बहुत अच्छा लक्ष्मी योग बनाएंगे। कारण क्या है, वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और केंद्र भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के, और शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। तो शुक्र का यहाँ पर आना, पंचम भाव में रहना, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग लक्ष्मी योग बना रहा है। तो अपने पैसे की वृद्धि के लिए, अपनी धन की वृद्धि के लिए ये जो योग है आपका बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाने वाला है। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि यहाँ पे सूर्य और मंगल की युति भी रहेगी। ये जो मंगल और सूर्य का गुरु के साथ नव पंचम योग बन रहा है, बहुत विशेष होता है, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट ग्रह या मित्र ग्रह, गुरु और सूर्य मंगल दोनों ही, ये तीनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं, तो इनका नव पंचम योग बनना, यानी कि आपके जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। देखिए, मंगल आपके लिए योग कारक है और सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी है और गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। तो इनका नव पंचम योग बनना, जो करीबन महीने के आधे भाग तक रहेगा, ये साफ बता रहा है कि धन में वृद्धि होगी। योग कारक है तो अटके कार्य पूर्ण होंगे, और इसके साथ ही भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि गुरु भाग्येश है। और मंगल और सूर्य दोनों ही छठे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और ये कुछ लीगल कार्रवाई अगर आपकी चल रही थी तो उसमें आगे बढ़ने में आपको सहायता देंगे। कुछ कार्य टक रहे थे उसमें आगे बढ़ने को सहायता देंगे। और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है और ये भी अर्थ त्रिकोण है, और सूर्य अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि करियर में यहाँ से भी दिख रहा है कि आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब छठा भाव बहुत एक्टिव होता है तो स्ट्रेस बहुत रहता है करियर में, तो करियर में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हार्डवर्क दिखाएंगे और स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्षमता है और संकल्प शक्ति है, दोनों ही अगर आपके पास है, तो इस महीने में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस महीने राशि परिवर्तन
जो सबसे पहला होगा वो होगा ग्रहों के युवराज यानी कि बुध, मकरी का। बुध आपके पंचम भाव को छोड़कर 7 जनवरी को आपके छठे भाव में आ जाएंगे और उनकी युति सूर्य और मंगल के साथ हो जाएगी। अब बुध का कहीं ना कहीं छठे भाव में आना ठीक होता है, बहुत बुरा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए अच्छा क्या हो रहा है कि बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 30वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी का छठे भाव में आना विपरीत राजयोग बनता है। ऑलरेडी यहाँ पे छठे भाव में सूर्य मंगल है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ भी लीगल कार्रवाइयाँ चल रही थी, उनको सॉल्व करने में यहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, क्योंकि उपचय स्थान के स्वामी हैं बुध और एक और उपचय स्थान में बैठे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन की गति आगे बढ़ेगी। अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, वो आंतरिक शत्रु हो, बाहरी शत्रु हो, पर्सनल लाइफ में शत्रु हो, बिजनेस लाइफ में शत्रु हो, करियर में शत्रु हो, उन सब पर हावी होने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हावी होता है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वही आगे निकल पाता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं बुध के इस राशि परिवर्तन के कारण भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर भी गुरु का ये जो प्रभाव है नव पंचम योग का, ये बना रहेगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी कि ये महीना भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपकी संकल्प शक्ति भी अच्छी रहेगी, आपके प्रयास भी अच्छे रहेंगे और दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। सारी ही स्थितियां कर्क के जातकों के लिए आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पर केवल एक ही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, वो है आप खुद। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेट बैक होते हैं ये लोग, एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक टिक जाते हैं। तो अगर आप अपने परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने अंदर इस महीने बदलाव लाना पड़ेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको छोड़ना नहीं होगा, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो आपके लिए महीने का साल का प्रथम महीना ही कहीं ना कहीं बहुत लाभप्रद होने वाला है। इसके साथ महीने में एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य का। सूर्य आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 15 जनवरी को, जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। अब क्योंकि सूर्य आपके धनेश हैं यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं, उनका लग्न पर प्रभाव अपने आप में धन योग बनाता है। तो जनवरी के महीने में आपके धन बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि धनेश आपके सप्तम भाव में बैठे हैं यानी कि बिजनेस के स्थान में, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ होगा। इसके साथ ही आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर बन जाती है। और गुरु से केंद्र में है सूर्य, ये पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोनों ही लग्न से भी केंद्र में है, आपस में भी केंद्र में है और लग्न से भी केंद्र में है। ये पद प्रतिष्ठा, सम्मान, अपने प्रमोशन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव क्योंकि आपकी रिकॉग्निशन का है, तो जिनकी प्रमोशन अटकी हुई थी, जनवरी का महीना 15 तारीख के बाद बहुत विशेष है। आपके प्रमोशन के जो योग है बहुत स्पष्ट रूप से बनने वाले हैं। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा 18 जनवरी को, जब शुक्र आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा है। कारण क्या है कि शुक्र जहां अधिकतम जगहों पे अच्छा प्रभाव देते हैं, मेरे हिसाब से छठा भाव ऐसा है जहां पे शुक्र का प्रभाव निखर कर सामने नहीं आता। मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शुक्र छठे में है। उन लोगों के जीवन में अगर पैसा भी आता है उसको कभी एंजॉय नहीं कर पाते। उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब में प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आप एक क्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ के जो शुक्र है वो अच्छा प्रभाव नहीं देते। शुक्र और मंगल की जो युति है ये कहीं ना कहीं बता रही है कि मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। कारण क्या है कि शुक्र मंगल अपने आप में अगर हम देखें तो मंगल काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान के स्वामी है और शुक्र सप्तम के स्वामी है। तो इनकी युति जब छठे भाव में होगी तो विवाह में प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। इन दोनों की युति अपने आप में विवाह के योग बनाती है, लेकिन क्योंकि छठे भाव में, यानी कि अगर विवाह की बात आगे बढ़ेगी भी तो बहुत अड़चनों के साथ होगा। तो ये जो मंगल और शुक्र की युति है ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव प्रभाव विवाह, लव लाइफ, इन सब में दे सकती है। लेकिन क्योंकि शुक्र आपके लाभेश हैं और मंगल योग कारक है और छठे भाव में इन दोनों की युति हो रही है, तो अगर आपका कुछ पैसा अटका हुआ था या कोई महत्वपूर्ण कार्य धन से संबंधित अटका हुआ था या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था, अपनी संकल्प शक्ति और अपने विश्वास के साथ आप उस कार्य को बहुत आराम से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव होगा। ध्यान ये देना है, मैंने मैरिड लाइफ की बात करी, सूर्य भी क्योंकि सप्तम में आ चुके हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, क्योंकि सूर्य एक सेपरेटर है। सूर्य कभी भी मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो उनका सूर्य का सप्तम में होना आना गोचर में मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव देगा। और देखिए आपका जो सप्तम भाव है ये भी पाप कर्तरी में होगा, तो मैरिड लाइफ में ये महीना स्पेशली 15 जनवरी के बाद से आपके लिए बहुत हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है।
और कोई राशि परिवर्तन इस महीने तो नहीं होगा, तो बाकी ग्रहों की स्थिति में भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। शनि लंबे अरसे तक आपके अष्टम में ही रहेंगे और वो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये वो समय है जब आपके जीवन में आपको कुछ सीखने का अवसर मिल सकता है। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का होता है, स्टडी का होता है और रिसर्च का होता है। अब रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने लेवल पर रिसर्च करती रहनी चाहिए। तो ये वो समय है जब आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शनि क्योंकि 10वें भाव को देख रहे हैं और जो कि नीच की राशि है शनि की, और शनि स्वयं अष्टम भाव में है, तो ये जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी ये बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली होंगी। तो आपको अगर आगे बढ़ना है आने वाले लंबे अरसे में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्थिरता को थोड़ा सा साइड में रखकर कुछ चुनौतियों को अपनाना पड़ेगा, तभी आने वाले टाइम में ये शनिदेव के प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। राहु नवम में बने रहेंगे। राहु कहीं ना कहीं नवम में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मैं पहले ही एक बहुत विस्तार में वीडियो बना चुका हूं तो ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन राहु का नवम में होना अच्छा है। लेकिन कर्क के लिए अगर राहु जब भी नवम में आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बीमारी दे सकते हैं। मैं पहले ही बताया, और कहीं ना कहीं मेरे ही कई क्लाइंट्स हैं जिनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो राहु का नवम भाव में आना यानी कि कोई बड़ी बीमारी, कोई ला इलाज, शास्त्र कहते हैं कोई ला इलाज बीमारी, यानी कि जिसका बहुत आराम से इलाज नहीं मिलता। तो अपनी सेहत को लेकर आने वाले टाइम में बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि राहु कोई ऐसा प्रभाव देकर जा सकते हैं। केतु आपके 3रे भाव में बने रहेंगे और केतु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। केतु मंगल की तरह प्रभाव यहाँ पर देते हैं। तो मंगल भी 3रे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और केतु का यहाँ पे आना यानी कि आपके अंदर कुछ नया करने का एक जज्बा आएगा, आपके अंदर रिस्क लेने की एक एबिलिटी आएगी। और आज के टाइम में कहीं ना कहीं आप अगर 100 सक्सेसफुल व्यक्तियों को उठा लें, उनको देख लें, उनमें से करीबन 95 लोगों ने अपने जीवन में रिस्क लिया होता है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो ये केतु के कारण आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है। इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। गुरु क्योंकि आखिरी 4 महीने हैं जो आपके यहाँ पे 10वें भाव में रहने वाले हैं, तो इस समय का लाभ उठाइए, क्योंकि फिर गुरु आपके 10वें स्थान में बहुत लंबे टाइम बाद आएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि गुरु आपके 4 महीने मार्गी 10वें भाव में रहेंगे और उसके बाद मई में लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो अपने करियर में इतनी मेहनत कीजिए कि जब गुरु का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा मई 2024 में, तो आपको इतना लाभ मिले कि शायद आप भी सोच नहीं रहे। तो महीना ओवरऑल आपके लिए ठीक है। एक चीज बताना भूल गया, सूर्य की दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि दोनों ही लग्न भाव पर बनी रहेगी। गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कर्क वाले लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अधिकतम जब इनको गुस्सा आता है तो इनके मुख से गलत चीजें निकलती हैं जो ये शायद बोलना नहीं चाहते, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने आपको गले के रोग तंग करेंगे, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, तो बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, सात्विक खाना ज़्यादा खाइएगा। लोअर बैक में दर्द रहेगी, कफ के रोग बने रहेंगे, वैसे भी कफ प्रकृति होती है कर्क की, तो कफ रोग बने रहेंगे। और इसके साथ ही इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी आपको इस महीने तंग कर सकती है। चलते हैं फरवरी 2024 की तरफ। ये महीना भी बहुत विशेष है, क्योंकि इस महीने बहुत बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन तो इस महीने के पहले दिन ही हो जाएगा, जब बुध आपके 6ठे भाव को छोड़कर आपके 7वें भाव में आ जाएंगे और बुध और सूर्य की युति होगी, जिसको बुध आदित्य योग कहते हैं। क्योंकि बुध स्टडी के कारक हैं और सूर्य कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का इस महीने कोई सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए अच्छा ये महीना रहेगा। और बुध आदित्य योग का केंद्र भाव में बनना यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल भी ये महीने का जो शुरुआती भाग है ये शुभता लेकर आएगा, क्योंकि ये बुध आदित्य योग आपके लग्न को भी देखेगा, दोनों मिलकर। तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे और अपने आइडियाज के दम पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बुध आपके 3रे भाव के स्वामी है और धन स्थान के स्वामी के साथ 7वें भाव में बैठे हैं। यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं अपने एफर्ट्स के दम पर धन कमा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थानों के स्वामी 7वें भाव में है। तो ये महीना विशेष दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। पहले ही दिन राशि परिवर्तन यानी कि महीने के शुरुआत में ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इस महीने का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का। मंगल 5 फरवरी को आपके लिए राशि परिवर्तन करेंगे और 7वें भाव में आ जाएंगे। अब वो ना केवल 7वें भाव में आ रहे हैं, वो यहाँ पर उच्च के भी हो जाएंगे, यानी कि एक्सॉल्टेड। तो ये स्थिति किसी भी ग्रह के लिए बहुत अच्छी होती है जब वो उच्च का होता है, और आपके लिए और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके योग कारक है। तो सबसे पहले प्रभाव तो 7वें भाव में है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये और भी अच्छा। अगर आपके बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहे थे वो दूर होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी, और लाभ भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य यहाँ पर धन स्थान के स्वामी बैठे हैं। और ये मंगल लग्न को भी देख रहे हैं, और मंगल क्या है ना, वो कॉन्फिडेंस है, मंगल साहस है, पराक्रम है।
तो कभी कभी कर्क वाले जातक जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार, कॉन्फिडेंस लैग करते हैं, जल तत्व है, सब कुछ पता है लेकिन जब वो चीज़ करनी है, वो मौके का लाभ उठाना है, वहाँ पर हिचक जाते हैं। तो ये मंगल उच्च के होके और दूसरा सूर्य के साथ युति बनाकर जब आपके लग्न भाव को देखेंगे तो ये वो महीना है जब आप अपने अंदर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंगल और सूर्य, मंगल कार्य आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और सूर्य आपके धनेश है यानी कि धन स्थान के स्वामी है। इनकी युति हो रही है सप्तम में, यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने का अवसर है, करियर में रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। और बिजनेस में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि महीना अच्छा है, यानी कि इस महीने में आपको धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति, करियर में आगे बढ़ना, बिजनेस में आगे बढ़ना, हर चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व है, तो अपने बिजनेस में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए भी ये महीना अच्छा है। सूर्य सरकार के कारक है, बुध लिखा पढ़ी के कारक है। अगर बिजनेस में कुछ चीज़ें आपकी सरकारी अटक रही थी, कोई नोटिस आया हुआ था, कुछ लीगल केसेस अटक रहे थे, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो महीना है आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। तो इस महीने का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइएगा। इस महीने एक और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का। और शुक्र आपके छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आ जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ तो है कि शुक्र छठे घर से निकल जाएंगे। छठे घर के जो शुक्र है वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। 12 फरवरी को ये राशि परिवर्तन होगा और उसके एक दिन बाद ही सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो अष्टम में चले जाएंगे। दोनों की ही बात करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ जैसा मैंने कहा, शुक्र आपके छठे भाव से निकल जाएंगे। छठा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं क्षीण हो जाते हैं, तो उनका वहाँ से निकलना, केंद्र भाव में आना अच्छा प्रभाव देगा। क्योंकि शुक्र और मंगल की युति हो रही है, ये अपने आप में शादी का योग बनाती है और ये सप्तम भाव में हो रही है तो विवाह के योग बनेंगे। मंगल योग कारक है और शुक्र आपके लाभेश है और मंगल क्या है, कर्मेश है। तो उनका युति सप्तम भाव में, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, अटका काम भी आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ की प्राप्ति होगी। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो समय है आपका शुक्र मंगल की युति का, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बुध की भी यहाँ पे साथ मिल रहा है, यानी कि बुध क्या है, आपके तीसरे घर के स्वामी, यानी कि संकल्प शक्ति, यानी कि एफर्ट्स, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो ये महीना कहीं ना कहीं ये योग के कारण आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। एक और चीज़ है कि गुरु और मंगल आपस में केंद्र भाव में बैठे हैं, यानी कि एक अलग मुकाम पे अपने जीवन को लेकर जाने के लिए बहुत विशेष ये महीना रहेगा। मंगल की युति, मंगल की दृष्टि भी रहेगी गुरु पर, और मंगल पुनः जैसा मैंने कहा आपके योग कारक है। और गुरु क्या है, गुरु आपके छठे घर के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि आपके योग कारक का साथ आपके भाग्य स्थान के स्वामी को मिल रहा है। ये महीना हर तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। सूर्य का लेकिन अष्टम में जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कारण क्या है, वो एक तो उनकी युति शनि से हो गई, पिता पुत्र की युति हो गई और अष्टम भाव में। ये साफ बताता है कि आपके करियर में बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और घर में भी थोड़े जो आपके बड़े लोग हैं उनसे भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अपने पिताजी की सेहत का यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। अच्छा क्या होगा, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है सूर्य और अष्टम के स्वामी है शनि, और इनकी युति अष्टम में हो रही है, यानी कि अचानक से पैसा आ सकता है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, वसीयत से लाभ हो सकता है, कोई आपका हिडन सोर्स ऑफ इनकम है वहां से आपको लाभ हो सकता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। लेकिन सूर्य का अष्टम में और शनि सूर्य की युति ये नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा दे सकती है, इससे आपको बच के रहना है। एक और थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ये है कि मंगल और जो शुक्र की युति है ये सप्तम में हो रही है और मंगल का सप्तम में होना मंगल दोष बनाती है। और यहाँ पे बुध का भी आना बहुत अच्छा नहीं होता और सूर्य का शनि का अष्टम में योग, ये मांगल्य स्थान होता है, अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जो शादियां टूटती हैं वो अष्टम भाव और दूसरे भाव के कारण टूटती है, लोगों को पता नहीं होता क्यों इतने महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये मांगल्य स्थान है और ये सप्तम से अष्टम स्थान है। तो यहाँ पर युति होना और मंगल का प्रभाव सप्तम में होना, जो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए तो विवाह का योग बनाएगा मंगल शुक्र की युति, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कर्क वालों की जो मैरिड लाइफ होती है बहुत अच्छी नहीं होती, अधिकतम लोगों की 90% लोगों की, लेकिन यहाँ पर चीज़ें और थोड़ी बिगड़ सकती हैं, यहाँ पर इवन डाइवोर्स तक बातें जा सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो भौतिक सुख आपका इस महीने बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट रहेगा, इनलॉस के कारण भी प्रॉब्लम होगी, इवन आपका अपने दोस्तों से भी बहुत झगड़ा हो सकता है, आपकी इमेज पर भी लोग थोड़ा प्रहार करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा 20 फरवरी को, बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, शनि और सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं।
अचानक से धन की प्राप्ति करवाते हैं, व्यक्ति को पता भी नहीं होता, उन सोर्सेज से पैसा आ जाता है। तो बुध का आपके लिए अष्टम में जाना बहुत अच्छा प्रभाव देगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा वही रिपीट करूंगा कि भौतिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और शनि ऑलरेडी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो दो विपरीत राजयोग यानी कि जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आउट ऑफ द ब्लू आएंगी, यानी कि जो आप सोच नहीं रहे थे वहां से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। तो महीना मेटेरियलिस्टिक बहुत अच्छा है, बस पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब पर बहुत ध्यान देना है। सेहत की बात करूं तो आपको यदि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, लीवर की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, और इसके साथ ही आपको इन्फेक्शन इस महीने बहुत तंग कर सकते हैं। चलते हैं मार्च 2024 की तरफ। इस महीने जो पहला राशि परिवर्तन होगा सेम डे ही होगा, यानी कि 7 मार्च को, जब बुध आपके अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, नीच के हो जाएंगे 7 मार्च को, और शुक्र भी इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। दोनों की ही चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है दोनों ही। सबसे पहली बात है कि जब कि राशि परिवर्तन हो जाएगा तो करीबन 7-8 दिन के लिए मंगल का प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा, और मंगल क्योंकि उच्च के हैं और योग कारक ग्रह हैं, ये वो टाइम है जब आपके बहुत अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तो इस मंगल की ऊर्जा को आपको लाभ उठाना है, बहुत विशेष समय होगा ये। बुध की बात करते हैं, देखिए बुध नीच के हो गए और राहु के साथ बैठ गए। बुध क्या है? बुद्धि के कारक है, और राहु कहीं ना कहीं लालच है, मोह है, माया है, और ये नवम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि स्थान पंचम से पंचम में है, आपका एकदम थॉट प्रोसेस बदल सकता है। तो कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, लालच से बचिएगा। ये वो समय है जब माया कहीं ना कहीं आपको घेर लेगी। जब माया हमारे जीवन में बहुत प्रबल हो जाती है, हम गलत निर्णय लेते हैं, माया का काम ही वो होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, लालच से बचना है, किसी की बातों में नहीं आना, और स्पेशली कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से जब बात करेंगे इस टाइम पे बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात आपके बॉसेस को चुभेगी और ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रभाव है जिससे आपको बचना है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, और जब वो नीच के और राहु के साथ हो जाते हैं, राहु भ्रमित करते हैं, तो नीच के बुध हैं और भ्रमित बुध हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि नवम में है इसलिए मैंने कहा कि बॉसेस से अपने बहुत बच कर रहेगा, कम बोलेंगे तो अच्छा है, जितना लिमिटेड आपकी कम्युनिकेशन उनसे होगी तो उतना अच्छा है। शुक्र आपके अष्टम में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। शुक्र क्योंकि लाभेश है और अष्टम में बैठे, यानी कि अचानक से लाभ प्राप्ति होगी, और इसके साथ ही शुक्र क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे। कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, क्योंकि सूर्य के साथ युति है, वो दूर हो सकता है, और पुनः अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना था या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए ये महीना भी आपका अच्छा रहेगा। तो ये भी एक विशेष लाभ आपको मिलेगा। ध्यान ये देना है, शुक्र जब अष्टम में आते हैं तो मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, तो दोनों के ही साइड से मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। इस महीने 2 राशि परिवर्तन और होंगे, महत्वपूर्ण आसपास ही होंगे। वो होगा 14 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन और 15 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन। तो सूर्य आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये होगा 14 मार्च को, और मंगल आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में आ जाएंगे, और ये होगा 15 मार्च को। तो 14 को सूर्य, 15 को मंगल। पहले सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य यहाँ पर एक तो नीच के बुध के साथ है, दूसरा सूर्य राहु के साथ है, ये ग्रहण दोष लगता है। सूर्य और राहु का, या सूर्य और चंद्रमा का राहु और केतु के साथ संबंध, युति, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। अब सूर्य क्योंकि आपके धनेश है और वो ग्रहण दोष में आ गए, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। यहाँ पे आपको धन का नुकसान अचानक से हो सकता है। अच्छा किसके लिए हो सकता है? क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको यहाँ पे अचानक से लाभ हो सकता है। जो लोग मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, जो राहु के कार्य उनसे जुड़ा कार्य करते हैं, उनको लाभ हो सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य राहु के साथ आ गए तो आपका धन का नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। और पुनः यही कहूँगा, क्योंकि सूर्य पिताजी के कारक है और नवम भाव पिताजी का, और यहाँ पे ग्रहण दोष लग रहा है, तो अपने पिताजी के साथ संबंधों पर भी काम कीजिएगा। और ये वो समय है जब आपके घर पिताजी की सेहत भी बिगड़ सकती है, और अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है उनकी सेहत भी यहाँ पर अचानक से बिगड़ सकती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अष्टम में जब आए हैं तो क्योंकि उनकी युति मंगल के साथ है, मैंने वैसे डिस्कस कर लिया कि ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल के साथ भी उनकी युति है, तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि आपका जो बहुत लंबे अरसे से कोई अटका हुआ पैसा था वो यहाँ पर पुनः वापस आ सकता है। और
शादी की अगर कोई बातचीत चल रही थी, अगर शादी का आपका कहीं पे रिश्ता हो रहा था लेकिन अटके जा रहा था, वो रिश्ता यहाँ पे अचानक से इन तीनों ग्रहों की युति के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन शुक्र विवाह के कारक हैं, मंगल अष्टम में मंगल दोष बनाते हैं और शनि भी यहाँ पर बैठकर मंगल स्थान को प्रभावित करते हैं। तो पूरा कहूँगा ये पूरा जो 3 महीने का कालखंड है, स्पेशली फरवरी और मार्च, यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में यानी कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अगर हम ग्रहों की थोड़ी ऊर्जा देखें तो क्योंकि अष्टम भाव बहुत बड़े ग्रहों से प्रभावित होगा, तो अपने इनकम के सोर्सेस को बदलने के लिए, अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए, अचानक से धन प्राप्ति के लिए, और क्योंकि ये स्थान 10वें से 11वां है, जॉब चेंज करने के लिए भी जो महीना है कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा महीना है। जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। इस महीने एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी, वो होगा चंद्र ग्रहण। साल का पहला ग्रहण लगेगा जब 25 मार्च को चंद्रमा केतु के साथ होंगे, तो उस दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर थोड़ा बच के रहना है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी है। तो जब चंद्रमा पर केतु का प्रभाव रहेगा, यानी कि ग्रहण दोष लगेगा, तो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा 12 लग्नों में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जब चंद्र ग्रहण का होता है या चंद्रमा का होता है वो कर्क पर ही होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कई बार कि लग्न के स्वामी है। तो यहां पर ग्रहण दोष लगना यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है। आपके अपने बंधुओं से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से वाद विवाद हो सकते हैं। अपने भाई बहनों से भी वाद विवाद हो सकते हैं। ये जो समय है 25 मार्च, इसके एक हफ्ते पहले और करीबन 15-20 दिन बाद तक कोई भी यात्रा पर जाने से बचिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि वहां पर कष्ट आ सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यात्रा आपको कहीं ना कहीं मार्च के मध्य से और अप्रैल के मध्य तक आपको अवॉइड करनी है। जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट भी बढ़ सकता है और ओवर एक्साइटमेंट में आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा काम करना है। वैसे इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, लेकिन वो महीने के एकदम अंतिम भाग में होगा, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बुध यहाँ पर गुरु के साथ आ जाएंगे 26 मार्च को। तो क्योंकि बुध ग्रहण से निकल गए और नीच की राशि से निकल गए, तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव दे सकते हैं महीने के अंत में। और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं, जो लोग विदेश में जॉब ट्राई कर रहे थे उनके लिए महीने के अंत में कुछ अच्छा प्रभाव आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए ये महीना अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए फिर से मैं कहूँगा, देखिए मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता बताना, कि कुछ कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ कि लोग बोलते हैं कि आप मैरिड लाइफ में बता रहे हो बहुत नेगेटिव है। मैं वही बता रहा हूँ जो हो रहा है। मेरे को अच्छा और बुरा उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ग्रहों की स्थिति बताता हूँ। तो मैरिड लाइफ के लिए फरवरी और मार्च का महीना अच्छा नहीं है। जनवरी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फरवरी और मार्च में प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देंगे तो आपके लिए अच्छा है। सेहत की बात कर लेते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ग्रहण के आसपास रखना है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी पर ग्रहण पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका कुछ ऐसा चल रहा था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्जरी करानी है, अचानक से आपको शायद सर्जरी करानी पड़ जाए महीने के अंत में, तो पहले ही डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहेगा कि हाँ भाई ऐसा अगर हो तो तैयार उसके लिए रहेगा। इसके साथ ही इस महीने आपको लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय है, आपको ये उपाय 3 सोमवार करना है। जब भी स्टार्ट करें लगातार 3 सोमवार करें। क्या करना है? एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा शुद्ध दूध, कुछ जौ के दाने, कुछ पीली सरसों के दाने और कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने, इन सबको डालना है और थोड़ा सा उसमें केसर डालना है। इस सब द्रव्य को मिलाकर आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है, यानी कि शिव जी का अभिषेक करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। और ये करने के बाद आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। ये आपको 3 सोमवार करना है। ये करने के बाद मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आइएगा, और अगर मंदिर में वहाँ पे पुरोहित जी है, पंडित जी है, ब्राह्मण देवता है, तो उनको भी कुछ ना कुछ दान में देके आइएगा, कुछ दक्षिणा देके आइएगा। ये उपाय आप सच्चे मन से 3 सोमवार कर लेंगे, आपके लिए ये जो 3 महीने हैं अच्छे ही जाएंगे। कब कर सकते हैं? देखिए जब भी वीडियो देखिए उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं, भले वो दिसंबर में आप देख रहे हैं या जनवरी में, जब भी वीडियो देखते हैं तो उसके अगले हफ्ते से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।